तो इन दोस्तों, मेरा नाम है विकास यादव और आप देख रहे हैं पाल जी की पाठशाला। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, लेवल 1 का 2 गुना का रिजल्ट आ चुका है और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अब L2 के रिजल्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट विषय की तैयारियों में जुट गया है और 10 जून से पहले पहले एक एक करके सारी विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। हमने L1 के रिजल्ट को लेकर जो कट ऑफ का प्रेडिक्शन किया था वो 100% सटीक साबित हुआ है। जनरल की कट ऑफ ले लीजिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी की कट ऑफ ले लीजिए, हमने कहा था कि कट ऑफ इससे ऊपर नहीं जाएगी। L1 में आप लोगों को पता है, काफ़ी लोगों ने दावे किए थे कि कट ऑफ 200 के पार जा रही है, लेकिन हमने बोला कि कट ऑफ जो है आपकी 185 से 190 के बीच में रहेगी जनरल की, और कट ऑफ आपकी आई 186। ठीक है, तो उसी तरीके से हमने अब आपके L2 के अलग अलग जो सब्जेक्ट्स के पेपर हैं उनका भी विश्लेषण किया है और उस विश्लेषण के आधार पर हम जो है L2 के अलग अलग विषयों की हमारी अनुमानित कट ऑफ आपके साथ साझा कर रहे हैं। ठीक है, और इससे कट ऑफ कम रह सकती है, ज़्यादा नहीं जाएगी। हालांकि जो ओरिजिनल कट ऑफ है वो बोर्ड ही जारी करेगा। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे विषयों की कट ऑफ लेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश की कट ऑफ की, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे साइंस मैथ्स की, उसके बाद हिंदी, और लास्ट में हम बात करेंगे SST की। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की कट ऑफ की। तो मेरे अकॉर्डिंग इंग्लिश का जो पेपर है, अगर आप इसमें देखोगे तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई गई 3rd ग्रेड की भर्ती परीक्षा में सबसे कम कंपटीशन अगर किसी विषय में था तो वो था आपका इंग्लिश और L1 में। अब L1 में कंपटीशन कम था तो उसकी कट ऑफ कितनी कम गई है ये आप सब लोग देख चुके हैं, और इंग्लिश में जो कंपटीशन है उससे भी कम है। इंग्लिश में कुल 7,500 के आसपास सीटें हैं और जो पेपर देने वाले लोग हैं वो 54,000 लोगों ने पेपर दिया है। तो उस हिसाब से देखें तो लगभग 6 से 7 बच्चों में एक बच्चे का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और हर 3 में से एक बच्चे का आपका 2 गुना में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। पेपर का लेवल भी इंग्लिश का ठीक ठाक आया था, ये नहीं था कि पेपर कोई बहुत ज़्यादा आसान था। ठीक है, इसलिए इंग्लिश की कट ऑफ जो जनरल की कट ऑफ रह सकती है वो है 178 से लेके 183 के बीच में। ठीक है, और वहीं अगर मैं बात करूँ OBC की, तो OBC की इंग्लिश की जो कट ऑफ है वो रह सकती है आपकी 172 से लेके 177 के बीच में। ठीक है, और EWS की कट ऑफ आपकी जो है इंग्लिश की, जो जिन भी स्टूडेंट्स के EWS में 165 से 170 के बीच में नंबर आ रहे हैं वो अपने आप को 2 गुना के लिए सेफ कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, वहीं बात करूँ MBC की, तो MBC में जिन भी स्टूडेंट्स के 162 से लेके 167 के बीच में नंबर है वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। ठीक है, और वहीं अगर मैं बात करूँ SC की, तो SC की जो आपकी कट ऑफ है वो 148 से लेके 155 के बीच रह सकती है। और ST की कट ऑफ की अगर हम बात कर लेते हैं लास्ट में, तो ST की जो आपकी कट ऑफ है वो आपकी 138 से लेके 145 के बीच में रह सकती है। ठीक है, तो ये मेरा जो अनुमान है वो 2 गुना का अनुमान है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं साइंस मैथ्स की। तो साइंस मैथ्स में आपको पता है कि कंपटीशन यहाँ भी हालांकि कम है, लेकिन बट इस बार जो है थोड़ा पेपर भी लेवल का था, इस वजह से कट ऑफ थोड़ी कम रहने की संभावना है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो साइंस मैथ्स की 2 गुना की कट ऑफ है वो आपकी रह सकती है 182 से लेके 187 के बीच में, लगभग वहीं पे जहाँ आपकी L1 की कट ऑफ आई थी उसके आसपास ही जनरल की कट ऑफ 2 गुना की साइंस मैथ्स की रहेगी। और वहीं अगर मैं बात करूँ OBC की, तो OBC की कट ऑफ आपकी 175 से लेके 180 के बीच में आके रुकेगी। और वहीं EWS की अगर मैं बात करूँ साइंस मैथ्स में, तो EWS की कट ऑफ आपकी 168 से लेके 173 के बीच में रहेगी। वहीं बात करूँ MBC की, तो MBC की कट ऑफ आपकी 160 से 165 के बीच में रहेगी। और SC की कट ऑफ आपकी 152 से 157 के बीच में। और ST की कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, तो ST की कट ऑफ आपको एक बार फिर बहुत कम देखने को मिलेगी, ये आपकी 140 से 147 के आसपास आपकी ST की कट ऑफ आएगी। ठीक है, तो ये 2 सब्जेक्ट हो गए जो L2 में शायद सबसे कम कंपटीशन वाले सब्जेक्ट हैं और जिनके पेपर भी ठीक ठाक थे। अब हम बात कर लेते हैं उन 2 सब्जेक्ट्स की जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है। ठीक है, और पेपर भी थोड़ा ऐसा बताया गया है कि आसान से मॉडरेट के लिए था। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में आपको पता है बहुत सारा कंपटीशन है, ज़्यादातर विद्यार्थी हिंदी ही चूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है सबसे ज़्यादा आपत्तियाँ अगर किसी विषय को लेकर लगी हैं प्रश्नों में, तो वो हिंदी को लेकर लगी है। तो यहाँ पे आपके 5 से लेकर 8 के आसपास क्वेश्चन हैं, आराम से डिलीट हो सकते हैं। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चनों का आंसर चेंज हो सकता है, तो कट ऑफ में बहुत बड़ा हेरफेर होने वाला है। जो लोग अभी अपने आप को सेफ समझ रहे हैं वो हो सकता है बहुत नीचे आ जाएँ, और कुछ लोग जो अभी अपने आप को लेकर डिमोटिवेट हो रहे हैं कि हमारे इतने कम नंबर बन रहे हैं, हो सकता है वो 10-15 नंबर की छलांग मार जाए, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा डाउट है क्वेश्चनों में। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं हिंदी की क्या कट ऑफ रह सकती है। तो मेरे अकॉर्डिंग हिंदी की आपकी जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी की वो रहेगी 215 से 220 के बीच में। ठीक है, और वहीं अगर मैं बात करूँ OBC की, तो OBC की आपकी रह सकती है 208 से 212 के बीच में। और EWS की अगर मैं बात करूँ, तो EWS की कट ऑफ आपकी हिंदी की रहेगी 203 से 208 के बीच में। और MBC की कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, तो MBC की कट ऑफ आपकी 202 से 207 के आसपास रह सकती है। और SC की कट ऑफ आपकी जो है 195 से लेके 200 के आसपास रह सकती है। वहीं ST की कट ऑफ 170 से लेके 180 के बीच में कहीं आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लास्ट में SST की।
ठीक है। तो एसएसटी की आपकी जो जनरल की जो कट ऑफ रहेगी वो आपकी 210 से लेकर 215 के बीच में कहीं रहेगी, ठीक है। और हम बात करें अगर ओबीसी की, तो ओबीसी की आपकी एसएसटी के लिए जो 2 गुना की कट ऑफ है वो रहेगी 205 से 210 के बीच में। वहीं हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की आपकी कट ऑफ 200 से 205 के आसपास रहने की संभावना है। वहीं एमबीसी की कट ऑफ आपकी 198 से 203 के आसपास रहेगी, और एससी की कट ऑफ आपकी 185 से 190 के आसपास जाकर रुकेगी। वहीं अगर हम बात कर लें एसटी की, तो एसटी के लिए आपकी एसएसटी की जो कट ऑफ है वो 2 गुना की 180 से 185 के आसपास कहीं रहेगी, ठीक है। तो ये सारी कट ऑफ मैंने अपने आपको बता दी है। आप कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे अपनी कैटेगरी का नाम लिखिए और साथ ही बताइए आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है। और आपको क्या लगता है कि कट ऑफ कितनी हाई हो सकती है और कितनी लो हो सकती है, ठीक है। अपने सब्जेक्ट के साथ अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। मैंने L1 की जो कट ऑफ है उसके लिए जो वीडियो बनाया था उसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो वीडियो के आखिर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ आप देख सकते हैं कि हमने जो कट ऑफ बताई थी वो बहुत हद तक सही साबित हुई थी। कि अगर आप जूनियर अकाउंटेंट की या एलडीसी की, आरएसएमएसएसबी की जो सीईटी से एलडीसी की वैकेंसी आने वाली है उनकी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए, आप चीज़ों को याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो आपको ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है अगर याद करने के लिए, निमोनिक्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यहाँ आपको शॉर्ट नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे, हर टॉपिक की आपको ट्रिक्स अवेलेबल करवाई जाएंगी ताकि आप उनको याद कर सकें, ठीक है। जूनियर अकाउंटेंट में आपका जो कॉमर्स का पार्ट आने वाला है उसको भी सरल लैंग्वेज में समझाने का हमारा प्रयास रहेगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।